राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों की ओर करते रुख यमुनानगर से खबर, जब प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखाई दिया है धुआं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री का एक हिस्सा बुरी तरह से तबाह बताया जा रहा है। आग लगने के कारण अभी अज्ञात है। यमुनानगर के पुराना हमीदा क्षेत्र में स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आती है, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग रात 1:30 बजे लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारण जो है अज्ञात बताया जा रहा है। आग में फैक्ट्री का एक हिस्सा तबाह हो गया। मेरे पास लगभग 1:30 बजे सूचना मिली थी कि जीटीपी टिम्बर में आग लग गई है। और यहाँ पर मौके पे आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ वर्कआउट कर रही हैं, जो काम पे लगी हुई हैं, कार्यरत हैं। टोटल कितनी गाड़ियाँ अभी तक वैसे अगर बात करें तो लगी होंगी? अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं कि 100 के करीब गाड़ियाँ लग चुकी हैं अब तक। आग पर काबू नहीं भी पाए? आग कंट्रोल में है, लेकिन आग विकराल रूप ले चुकी थी, जिसको कंट्रोल करने में टाइम लग रहा है। अब वो जेसीबी बुलाई गई है, जेसीबी से अल्टा पल्टी करेंगे, अल्टा पल्टी करके टोटल कंप्लीट आपको कवर करेंगे। सर अभी तक कोई मामला पता नहीं लग पाया किस वजह से आग लगी है, अभी कुछ नहीं पता लग पा रहा है। और फैक्ट्री का नुकसान सर बहुत ज़्यादा है, अभी कोई आंकलन नहीं कर सकते नुकसान के बारे में। कब शुरू हुई थी, कब पता चला? सर हमारे को 1:30 बजे चौकीदार को फ़ोन आया कि फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा आग लगी है, भीषण आग लगी है। तो उसी समय हम फैक्ट्री आए हैं, तो हमने साथ के साथ दमकल विभाग को फ़ोन किया है, और हमारे पास साथ के साथ दमकल विभाग आ चुका है। और तब से दमकल विभाग अभी तक कंटिन्यू गाड़ियाँ चल रही है उनकी। 100 से अधिक गाड़ियाँ आ चुकी? जी सर, सुबह रात को 1:30 बजे से लेके इस टाइम तक पूरी गाड़ियाँ इनकी आई हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है। फैक्ट्री का एक हिस्सा गिर चुका है, तो क्या अभी भी जो आग है उसका कंट्रोल? सर अभी बहुत आग है, अभी एक हिस्सा पूरा शेड पूरा गिर चुका है, और दूसरा शेड अभी सेफ है। और कोई जान मान का, सबसे बड़ी बात है कि कोई जान मान का कोई नुकसान नहीं हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवीदास आरदा फोन लाइन पर हमारे साथ। देवीदास, क्या कुछ बड़ी जानकारी मिल रही है, और क्या अभी तक ये पता लगाया जा सका है कि किस कारणों से यहाँ पर आग लगी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो जीटीबी टिम्बर है, इनके चौकीदार का रात मालिकों के पास फोन गया कि फैक्ट्री में आग लग गई, तो जैसे तुरंत फैक्ट्री मालिक पहुंचे, क्योंकि फैक्ट्री के इंटरनल सिस्टम भी रहते हैं आग बुझाने, क्योंकि ये जो लकड़ मंडी है, तो यहाँ पर सभी प्लाईवुड की या लकड़ी की फैक्ट्री तो हर समय एट रिस्क रहती हैं। जैसे दमकल विभाग का फोन हुआ तो तुरंत दमकल विभाग भी पहुंचा। तो जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे जो यहाँ पर हर समय रहते हैं, तो उन्होंने भी आग बुझाने का प्रयास किया है। तो सभी के संयुक्त प्रयासों से जो है आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन 100 से ज्यादा दमकल की जो गाड़ियां हैं वो यूज हो चुकी हैं। अभी भी लगातार जो आग जल रही है, क्योंकि जो लकड़ी की आग है थी वो तो बुझा दिया गया है। को फैक्ट्री के 3 यूनिट थे, 1 यूनिट तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। और दूसरी तरफ क्योंकि जो आग है लकड़ी के अंदर चलती रहती है, लाइटें बंद हो गई अब, क्योंकि जो क्रेन है वो मंगाई जा रही है। क्रेन के सारे क्योंकि जो लकड़ी है उसको उलट पलट किया जाएगा, फिर उसके ऊपर जब पानी डालेगा तो कम से कम और लंबा 5 से 7 घंटे का प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन बात करें तो मामला अंडर कंट्रोल है, क्योंकि जो लपटें हैं उन पर काबू पाया जा चुका है। क्योंकि जो लकड़ी या जो स्लीपर है ये काफी मात्रा में है, इनको अभी समय लगने वाला है। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया देवीदास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और